नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपनों और अपनन को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में देश में चलकारो है। एक आपने विज्ञापन तो सुनो हो, फॉग चल रहा है लेकिन हमारे देश में ईडी का छापा चल रहा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है। और क्या चल रहा है? इंडिया गठबंधन से भागने वालों की भी सुर बदल रहे, जाने वालों के सुर बदल रहे, आने वालों के भी सुर बदल रहे। और क्या चल रहा है? और जय श्री राम चल रहा। और बताऊं, ईडी की और नई जगह तैयारी चल रही है, जैसे दिल्ली में, बंगाल में। और बताऊं? चलो अभी के नहीं है, इतना ही बहुत है। और धीरे धीरे बताएंगे। आज ही सारी बात बता दें तो फिर बात ही ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा चल रही है, बातें कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार हिली हुई सी महसूस कर रही है। उन्हें कुछ टेंशन सी लग रही है। और टेंशन की वजह क्या है? टेंशन की वजह है ऐसे ऐसे सवाल कि जो जनता के दिलन में घर कर रहे हैं। वो सवाल जनता को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि हाँ, जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। या के संग संग सबसे पहले आपको दिल्ली लिए चले, जंतर मंतर पे। जंतर मंतर पे वो दृश्य है, सरकार ने जा योजना को बहुत बढ़ चढ़ के बात बताई कि साहब अग्निवीर योजना। अब अग्निवीर योजना के विरोध में नौजवान जंतर मंतर पे बर्तन बजा बजा के विरोध कर रहे हैं, जम के विरोध कर रहे हैं। और गोदी मीडिया बिल्कुल दिखाने की कोशिश ही नहीं कर रहा। और काय को करेगो? अपने आका के खिलाफ कैसे जाओ? जा ही ना सके, क्योंकि जहाँ ते मिल लो खाने को, वहाँ के विरोध में कैसे सुर बदल सके भाई? कैसे बोल सके? बोल ही ना सके। असंभव, बिल्कुल ना बोल सके। जंतर मंतर पे कुछ युवान ने तो अपने कपड़ा उतार के विरोध प्रदर्शन करो है। दृश्य देखो भाई एडिटर, दृश्य दिखाओ जरा इन। या के साथ साथ ईवीएम पे घमासान है देश में। बहुत बड़ो जन आंदोलन बनते जा रहा है। ईवीएम के विरोध में लोग सड़कन पे उतर रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया ते खबर बिल्कुल गायब है। और राहुल गांधी की न्याय यात्रा आपको कहीं भी कहीं बड़े चैनल पे, भोपू मीडिया पे दिखाई नहीं देगी। हाँ, सोशल मीडिया पे जरूर दिखाई दे रही है। और सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही है, जनता तक बात पहुंच रही है। अब लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। अब वहाँ पे भी अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद हैं, उन्होंने भी मान्यवर काशीराम साहब को भारत रत्न देने की मांग करी है कि भाई उन्हें भी मिलना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और अभी तो जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते जाएंगे, नई बातें चलती रहेंगी, सब बातें आपके सामने आएंगी। लेकिन राहुल गांधी ने न्याय यात्रा में क्या क्या मुद्दे उठाए हैं और जनता के दिलन को छूने की कोशिश करी है, तनक वापे सरसरी सी नज़र डाल लें। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी लगातार जनजातिन के साथ है रहे अन्याय को लगातार उठा रहे हैं। जैसे
जंगल काटे जा रहे हैं, अडानी को दिए जा रहे हैं, हेमंत सोरेन की ईडी द्वारा गिरफ्तारी, समझ रहे हो बात को? तो राहुल गांधी इन सवालों को उठा रहे हैं, हालांकि और भी उठा रहे हैं, लेकिन वो यात्रा उनकी सक्रिय है और वहाँ में लगातार अपनी बात को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या क्या बात कही है, आ जाओ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जनजाति को मुद्दा उठाया है उन्होंने, और सभी के लिए समानता के नैया कही है। काय को विशेषाधिकार देने की मुखालफत करी गई है। जनजाति के अधिकारन के नैया उठने को आह्वान भी करो है। यात्रा के दौरान जनजातिन पर है रहे अन्याय के विरोध करने के नैया कही है। जनजाति के हिस्सन की जमीन छीनने को आरोप लगाया है और वन स्वाधिकार एक्ट के बारे में मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कही है कि भारतीय कांग्रेस पार्टी ने जनजाति को स्वामित्व देने के नैया वन स्वाधिकार एक्ट कांग्रेस पार्टी लेके आई ही, लेकिन भाजपा सरकार ने अपने चहेते अडानी को लाभ पहुंचाने के नैया एक्ट में संशोधन कर दिया है। या के नैया भाजपा सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। केंद्र में राज्य की भाजपा सरकार को ऐसे कानून लाने चाहिए जाते जनजाति की मदद है सके, जनजाति को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने करीबी अडानी से मिलकर जनजाति की जमीन छीन के जू बना रहे हैं। जंगल संरक्षण संशोधन विधेयक के जरिए कांग्रेस ने जनजाति के सामाजिक स्तर में सुधार लाने को काम करो है, लेकिन भाजपा सरकार ऐसे नहीं कर रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कही है कि एंकर सुधीर चौधरी, हाँ सुधीर चौधरी पहचान गए होंगे, एंकर सुधीर चौधरी को जनजाति के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि सुधीर चौधरी ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर बैठ के जनजाति के अपमान की बात करी है। झारखंड उद्यान बनाने के नहीं है, जनजाति की ज़मीन को जब्त करो जा रहा है। सरकारी लोग जनजाति को उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। राहुल गांधी को कहना है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा सामाजिक न्याय की दिशा में प्रयास है। न्याय यात्रा के दौरान कही है कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा नारी उत्थान की बात कर रहे हैं और जब उन पर अत्याचार को मामलों उठामे हैं तो चुप्पी साध लें। महिला सुरक्षा की 2021 की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो भारत की रैंकिंग विश्व के 170 देशन में 148वीं आवे है। रोज देश के कोने कोने से महिलाओं पर अत्याचार की लगातार खबर आमे है, लेकिन फिर भी सरकार महिला सुरक्षा के नैया कछु करने को तैयार नहीं है। न्याय यात्रा में महिलाओं को न्याय व सुरक्षा के मामले उठाए हैं। कांग्रेस ने 2013 में यौन उत्पीड़न को कानून व घरेलू हिंसा कानून बनाकर महिलाओं को सुरक्षा देने को प्रयास करो हो, लेकिन भाजपा सरकार में महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा महिलाओं को सुरक्षित करने के नैया एक कदम बढ़ रही है। तो राहुल गांधी ने अपनी बातें लगातार उठाई हैं और लगातार उठाते जा रहे हैं। और एक ख़ास बात उन्होंने जनजातिन पे जो कही है कि कहीं ना कहीं जनजातिन के साथ बहुत बड़ा अत्याचार बीजेपी सरकार लगातार कर रही है। उधर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पे भी जो सुधीर चौधरी ने अपनी रिपोर्ट करी है वह पे भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। तो अभी तो कि जैसे जैसे इलेक्शन आते रहेंगे नई नई खबर भी आती रहेंगी। अपने अपने फ़ायदे और नुकसान के हिसाब से सब राजनीतिक पार्टी अपने माहौल को बनाने की कोशिश करेंगी और बीजेपी यानी कि सत्ता पक्ष साम दाम दंड भेद, जो बसपा सुप्रीमो मायावती कह में कि शाम दाम दंड भेद इनकी नीति से बचे रहो, ये हर वो काम करने को तैयार हैं कि इन्हें काई भी तरीका से सत्ता पे काबिज होना, और ये काबिज होने के नहीं है काई भी स्तर तक गिर सकें। आप कौन से नज़रिया से देखो हो कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करो, और नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर हाजिर होंगे। जब तक के नहीं देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।